हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे बालिका शिक्षा फाउंडेशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे और उससे संबंधित अपन 7 योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। इन 7 योजनाओं के अंदर से अपन साथियों टॉप T20 एमसीक्यूज देखेंगे। ये 20 एमसीक्यूज आपकी 7 योजनाओं को एकदम बढ़िया तरीके से रिविजन करवा देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल दे रखा है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना राजस्थान में कब की गई थी, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो स्थापना होती है वो 30 मार्च 1995 को होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई 1998 में, तो याद रखना गार्गी पुरस्कार योजना शुरू हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई, तो ये याद रखना यहाँ पर से क्या हुई थी, गार्गी पुरस्कार योजना। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा आपको यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, देखो दूसरा आ जाता है यहाँ पर से 26 जनवरी 1950। तो साथियों ये भारत का गणतंत्र दिवस है, आपको सबको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल बात करें तो मेरे भाई सवाल दे रखा है कि गार्गी पुरस्कार योजना के तहत पात्र होने के लिए कक्षा 10 में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। तो याद रखना मेरे भाई कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 75% आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बालिका प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें, यह योजना वर्ष 2008-9 में शुरू की गई थी। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है यह कक्षा 12 की छात्राओं के लिए, बात भी यहाँ पर सही है। दूसरा दे रखा है कि इसमें 75% से अधिक अंक लाने पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं, यह बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, यह योजना केवल कॉलेज में प्रवेश लेने पर ही देय है, यह बात भी सही है। तो तीनों चारों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप द लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर सवाल है कि पद्माक्षी पुरस्कार मतलब के साथियों पूर्व में नाम क्या था, नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की टॉपर छात्रा को कितनी राशि दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, देखो यहाँ पर जो कक्षा 8 के अंदर से जिला स्तरीय टॉपर को साथियों 25,000 रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ब सही रहेगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों, पहले कितना था, तो पहले याद रखना मेरे भाई, पहले 40,000 रुपये मिलते थे। अब साथियों इसको घटा दिया गया है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, एक दो और ऑप्शन बच गए, उनको भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर से साथियों ये तो पुरानी राशि थी, ये तो क्या थी मेरे भाई, ये पुरानी राशि थी। दूसरा बात करें 50,000 रुपये, तो मेरे भाई यहाँ पर से कक्षा 10 के लिए टॉपर वाले को मिलता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, ये कक्षा 12 के लिए लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित का सही मिलान करना है। ठीक है, अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। पहला दे रखा है कि गार्गी पुरस्कार, तो साथियों 1998 को मैच करवा दो। आपकी बेटी योजना, तो आपकी बेटी योजना के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 2004-5 से, इसको मैच करवा दो। दूसरा बात करते हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के बारे में बात करें तो मेरे भाई 2015-16 को मैच करवा दो। एक आता है मेरे भाई पद्माक्षी पुरस्कार योजना 2010-11 से, इसको मैच करवा दो। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आपकी बेटी योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। पहला कथन बात करें, यह बीपीएल परिवार की बालिकाओं के लिए है, ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें, जिनके माता पिता में से एक या फिर दोनों का निधन हो गया हो, उसके लिए भी ठीक है। दूसरा बात करें, कक्षा 1 से 8वीं तक साथियों 2100 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, कक्षा 9 से 12 तक को साथियों 2500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं, ये बात भी सही है। तो चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप से लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गार्गी पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष किस दिन किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, हमेशा बसंत पंचमी मतलब कि माघ शुक्ल पंचमी को दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि शारीरिक अक्षमता युक्त मतलब कि दिव्यांग बालिकाओं के लिए आर्थिक सफलता पुरस्कार योजना कब शुरू हुई, वो आपसे पूछा गया है।
तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा दिव्यांग बालिकाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना 2004 में शुरू की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ब सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत जिला स्तर पर कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। तो याद रखना मेरे भाई, कितनों को किया जाता है तो उसके बारे में अपन बात करें। इसमें से 4 बालिकाओं को चुना जाता है प्रति मतलब जिले के अंदर से। अब इनको देखो किस प्रकार से चुना जाता है। 2 तो मेरे भाई मेरिट वाली होती हैं। ठीक है, 2 तो कौन सी होती हैं, 2 मेरिट वाली होती हैं। वहीं पर बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से एक आता है बीपीएल। याद रखना मेरे भाई, बीपीएल टॉपर होती है, ये याद रखना। और एक बार भाई अनाथ टॉपर होती है, ये याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से इनको चुना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गार्गी पुरस्कार के तहत कक्षा 10 की छात्रा को कुल कितनी राशि 2 किस्तों में दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से जो कक्षा 10 के अंदर से 75% से अधिक अंक पर साथियों 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका स है, वो सही रहेगा। याद रखना, जो 11वीं में है उसको साथियों 3,000 रुपये, और जो 12वीं में साथियों उसको 3,000 की 2 किस्तें मिलती हैं। याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर से सवाल दे रखा है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की छात्राओं के लिए गार्गी पुरस्कार हेतु कितना CGPA स्कोर होना चाहिए, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से कितना पूछा गया है। देखो, जो मॉडल स्कूल होती हैं उन मॉडल स्कूलों के अंदर से साथियों क्या होता है कि जो प्रतिशत के स्थान पर 8 से 10 के बीच में साथियों CGPS का स्कोर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ब है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पद्माक्षी पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो पहला बात करें, कक्षा 8 की टॉपर को साथियों 25,000 रुपये, कक्षा 10 की को 50,000 रुपये, कक्षा 12 के साथियों 75,000 रुपये आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से देखा कक्षा 12 के टॉपर को यहाँ पर से स्कूटी प्लस 1,00,000 रुपये बता रखा है। ये बात साथियों गलत आती है। कितने मिलते हैं, 75,000 रुपये ही मिलते हैं। तो यहाँ पर से इसको द लगा दो, स्कूटी वाली चीज़ को प्रावधान को हटा दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर से नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं के लिए आर्थिक सफलता पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की कितनी राशि प्रतिवर्ष दी जाती है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, याद रखना मेरे भाई। तो इसके बारे में बात करें मेरे भाई, इस श्रेणी की बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक साथियों 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका द है, वो सही रहेगा। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शनों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 2,000 की राशि कब मिलती है, तो याद रखना ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 1 से 8वीं तक की मिलती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, ये 2,100 रुपये के बारे में बात करें तो याद रखना ये 2,100 रुपये की राशि है, ये आपकी बेटी योजना में मिलती है। कौन से में मिलती है मेरे भाई, याद रखना आपकी बेटी योजना में मिलती है। और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक, वो भी याद रखना 1 से 8वीं तक की आ जाती है। दूसरा बात करें मेरे भाई 2,500 रुपये के बारे में बात करें तो साथियों ये भी आपकी बेटी योजना के अंदर से मिलती है। इसमें से कक्षा 9 से 12 तक के अंदर से मिलती है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना के समय इसमें प्रारंभिक कोष कितना रखा गया था। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से 1 करोड़ रुपए रखा गया था। और साथियों जिसके ब्याज से साथियों जितने भी योजनाएं हैं उनका संचालन हो रहा है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत स्नातक स्तर पर पढ़ाई के लिए पाठ्य पुस्तकों हेतु कितनी सहायता दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के लिए साथियों 25,000 रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ब है, वो सही रहेगा। और बात करें मेरे भाई, ये 15,000 क्या है, ये कक्षा 11 से, याद रखना मेरे भाई कक्षा 11 और 12वीं, 11 और मतलब कि 11वीं और 12वीं की जो पुस्तकों के लिए दिए जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।
दूसरा दे रखा है 1,00,000 रुपये मेरे भाई। तो 1,00,000 रुपये के अंदर से क्या देखने को मिलेगा, 1,00,000 रुपये स्कूल स्तर पर कोचिंग आवास के लिए दिया जाता है। 2,00,000 रुपये बात करें तो मेरे भाई 2,00,000 रुपये उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग और आवास हेतु दिया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पद्माक्षी पुरस्कार किन श्रेणियों की बालिकाओं को प्रदान किया जाता है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करें सामान्य और ओबीसी, ठीक है। दूसरा बात करते हैं एससी एसटी, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है मेरे भाई अल्पसंख्यक और एमबीसी, इसकी बात भी सही है। तो यहाँ पर से साथियों ये ऑप्शन नंबर आपका ब है वो सही रहेगा। बात करें मेरे भाई पद्माक्षी पुरस्कार है वो जिला स्तर पर साथियों 8 श्रेणियाँ, कितनी याद रखनी है मेरे भाई, 8 श्रेणियाँ याद रखनी है। 8 श्रेणियों को दिया जाता है जिसमें से एससी एसटी, ओबीसी, जनरल, एमबीसी और माइनॉरिटी वालों को दिया जाता है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि बालिका प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो अच्छा सवाल दे रखा है, तो याद रखना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 12वीं के बाद में बालिकाओं को कॉलेज और उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए मोटिवेट करना, ठीक है। तो यह मतलब कि साथियों उसको प्रोत्साहित करना अपन बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ब है वो सही रहेगा कि उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में अनाथ और बीपीएल श्रेणियों को किस वर्ष जोड़ा गया था, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना अच्छा सवाल दे रखा है, 2018 में इसको जोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि 2015-16 में ये शुरू होती है। लेकिन साथियों अनाथ और बीपीएल श्रेणी की जो टॉपर महिलाएं मतलब कि बालिकाएं हैं उनको साथियों 2018 में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट और लास्ट सवाल दे रखा है। सवाल है कि गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अब तक कुल कितनी छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर से गार्गी पुरस्कार के तहत साथियों 3.9 लाख, कितना 3.9 लाख, थोड़ा सा ये याद रखना। और साथियों यहाँ पर से जो बालिका प्रोत्साहन के तहत बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 4 लाख अपन बांध सकते हैं। मतलब कि साथियों ये तो 4 लाख है, ये 2 लाख का टोटल कितना हो गया 6 लाख। आपको ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा, ठीक है। तो ये थे मेरे भाई आज के आपके टॉप T20 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी मेरे भाई। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। हर क्लास की PDF आपको उपलब्ध हो जाती है। और साथियों अपन जल्द ही एक वीकली करंट अफेयर भी स्टार्ट करने वाले हैं। कल से उसकी क्लासेज आपको कंटिन्यू मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। हर सप्ताह के अंदर से अपन एक एक क्लास लेंगे जिसके अंदर से जितना भी अपना करंट अफेयर होगा वीकली उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वो भी सेम टू सेम अपन MCQs के हिसाब से करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय